जिंदगी की एक बहुत प्यारी सी बट बहुत गहरी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ बाप और बेटे की। आज वैसे भी मैं पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ, तो मैं ये लिखना चाहता हूँ कि एक बाप जो होता है ना, उसे जब वो बेटा होता है ना, तो उसे बहुत कम एहसास होता है अपने बाप के बारे में। लेकिन जिस दिन वो बाप बनता है ना, उसे एक्चुअल जितनी खुशी होती है ना, उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मुझे इस दुनिया की क्या खुशी मिली है, वो नहीं समझ पाता है। वो इतना खुश हो जाता है, इतना गदगद हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। जैसे उसका बेटा नहीं, उसकी एक परछाई पैदा हो गई। वो सारी खुशियां उसके सामने रखना चाहता है। बाप ना हमेशा नारियल की तरह होता है हमारी जिंदगी में, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से अपने बेटे के लिए वो बहुत सॉफ्ट होता है। उसकी आंख से आंसू उस पानी की तरह है, जब वो टूटता है ना तो वो पानी बाहर आता है। वैसा ही एक बाप होता है यार। हम लड़के ना बहुत कम समझ पाते हैं यार, लेकिन हाँ, जब भी कभी वो लड़का बाप बनता है ना, तो उसे लगता है कि मैंने अपने पापा को टाइम से नहीं समझा यार। अगर मैं मेरे बाप को टाइम से समझ जाता तो मैं उसे वो सारी खुशियां दे सकता था जिसके वो काबिल है। उसकी डांट मुझे उस टाइम बहुत बुरी लगती है, लेकिन आज जब वो कमाने के लिए इतना दूर आता है तो सबसे पहले उसको अपने बाप की याद आती है। वो ये कहता है कि मेरे पापा ने मेरे लिए 20 साल निकाल दिए। अपनी जिंदगी के वो 20 साल वो कभी जिया नहीं। वो एक टुकड़े के लिए काम करता रहा, मरता रहा, पर उसने कभी मेरे सामने नहीं कहा कि बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। वो हमेशा बोलता रहा कि तू चिंता मत कर यार, तेरा बाप जिंदा है। सच में यार, जब तक हमारा बाप जिंदा है ना, हम दुनिया के सबसे रईस इंसान हैं। और जब हम बराबर के हो जाते हैं ना यार, और जब हम अपने बाप के साथ चलते हैं, तो उस बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा मेरे बराबर चल रहा है। तो मैं बस यही कहूंगा कि अगर तुम छोटे हो ना यार, तो उसे कभी ये महसूस नहीं होने देना कि तुम उसकी परछाई नहीं हो। तुम हमेशा उसका साथ देना, मरते दम तक साथ देना, क्योंकि वो तुम्हारे साथ आखिरी सांस तक है। आखिरी सांस तक। जिस दिन उसकी सांस उससे छिन रही होगी ना, उस दिन भी वो यही कहेगा कि बेटा तू चिंता मत कर,